एक बार महात्मा बुद्ध के परम शिष्य कुमार काश्यप 500 भिक्षुओं के संघ सहित विचरण करते हुए कोसल देश पहुंचे। वहां पर वे सिनसपावन नामक स्थान पर ठहरे। क्षण भर में ही उनके आगमन की सूचना पूरे नगर में यूं फैल गई ज्यों चंदन की खुशबू। सभी नगरवासी इस खुशबू से खिंचे सिनसपावन की ओर बढ़ने लगे। साथ ही कोसल के गृहस्थ ब्राह्मण भी झुंड बनाकर कुमार काश्यप के दर्शन हेतु चल पड़े। तत्समय उस नगर का स्वामी पयासी राजन्य अपने प्रसाद की छत पर चहलकदमी कर रहा था। जब उसने समूह के समूह लोगों को एक ही दिशा की ओर बढ़ते देखा तो अपने एक सेवक से प्रश्न किया, गृहस्थ ब्राह्मणों सहित ये नगरवासी सिनसपावन की ओर क्यों जा रहे हैं? सेवक बोला, स्वामी, सिनसपावन में महात्मा बुद्ध के शिष्य कुमार काश्यप पधारे हुए हैं। महात्मा बुद्ध की कृपा से वे अत्यंत प्रतिभावान व ज्ञानी हो चुके हैं, अतः ये सब लोग उनके दर्शन के लिए वहां जा रहे हैं। यह सुनकर राजन ने बोला, फिर तो हम भी श्रमण काश्यप से भेंट वार्ता करने अवश्य जाएंगे। हमारे वहां जाने का प्रबंध करो। तत्पश्चात पयासी राजन्य राजसी ठाठ बांट के साथ सिनसपावन पहुंचा। वहां पहुंचकर कुमार काश्यप का अभिवंदन कर उनके समक्ष बिछे एक आसन पर बैठ गया और फिर विनम्र भाव से बोला, हे काश्यप, पूरे नगर में आपकी कीर्ति फैली है। उसे सुनकर ही मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। मैं आपसे धर्मोपदेश सुनने का इच्छुक हूं, अतः कृपा करें कुमार। काश्यप बोले, राजन, आप क्या जानने की जिज्ञासा रखते हैं? राजन ने बोला, हे कुमार, मेरा मानना है कि परलोक नामक कोई स्थान नहीं है, न नरक है न स्वर्ग। अतः चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, हमें न पाप लगेगा न पुण्य। हम कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं। काश्यप बोले, राजन, किस आधार पर आप यह कहते हैं कि परलोक नहीं है? राजन ने बोला, हे काश्यप, मेरे बहुत से मित्र व परिजन थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में अनेकानेक दुष्कर्म किए, निरीह व साधु सन्यासियों पर अत्याचार किया, मांस मदिरा का सेवन किया, व्यभिचार किया, झूठ कपट चोरी हिंसा आदि की। जब वे लोग अपनी मृत्युशैया पर थे तब मैंने उनके पास जाकर कहा, श्रमणों व ब्राह्मणों के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है वह मृत्यु के बाद नरक में जाता है, वहां दंड स्वरूप कठोर यातनाओं को सहता है। आपने भी जीवन पर्यंत बुरे कर्म ही किए हैं, अतः इस सिद्धांत के अनुसार आपको नरक की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा हो तो मुझे आकर बताएं। आप मेरे परिजन हैं, अतः आपके प्रत्येक शब्द पर मुझे विश्वास होगा, अन्यथा मैं मान लूंगा कि परलोक नहीं है। परंतु कुमार, आज तक उनमें से एक ने भी न स्वयं आकर न किसी दूत को भेजकर मुझे बताया कि परलोक है। यह एक कारण है जिससे मैं समझता हूं कि परलोक नहीं है। काश्यप बोले, हे राजन, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। यदि आपके सेवक एक खूंखार डाकू को बंदी बनाकर आपके सामने लाएं तो आप उसे क्या दंड देंगे? राजन ने बोला, कठोर दंड। मैं अपने सेवकों को आज्ञा दूंगा कि इस डाकू के हाथ पैर रस्सी से बांधकर, सिर मुंडवाकर, मुंह काला कर, चाबुक मारते हुए एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक चक्कर लगवाया जाए और किसी वध्य स्थान पर इसका सिर काट दिया जाए। काश्यप बोले, लेकिन यदि वह डाकू उन जल्लादों से प्रार्थना करे कि आप मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि मैं अपने मित्र व रक्त संबंधियों से मिल आऊं, तो क्या जल्लाद उसे छोड़ देंगे? राजन ने बोला, नहीं आयुष्मान, चाहे डाकू कितनी ही विनती करे तब भी जल्लाद उसे अपनी कैद से मुक्त नहीं करेंगे और वे अवश्य ही उसका सिर काट देंगे। अब काश्यप बोले, राजन सोचिए, जब एक इंसान जल्लाद के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता तब नरकों में पड़े आपके दुष्कर्मी परिजन यम की कैद से कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्या यम उन्हें इतना समय देंगे कि वे आपके प्रश्न का उत्तर देने आ सकें? अतः आपको समझना चाहिए कि परलोक है। राजन ने बोला, आपका तर्क सही है, पर फिर भी मैं अपने मत पर अडिग हूं कि कोई परलोक नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक अन्य तर्क है। मेरे कई मित्र और सगे संबंधी ऐसे भी थे जिन्होंने जीवन पर्यंत सत्कर्म किए, कभी भूल से भी, न कभी हिंसा की, न दुराचार। सदैव लोक कल्याण के कार्यों में रत रहे। जब वे संसार से कूच करने लगे तो मैंने उनसे कहा, श्रमणों और ब्राह्मणों के कथानुसार जो सदाचारी होते हैं वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान पाते हैं,
आपने भी कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया, अतः यदि उनका कथन सत्य है तो आप सुगति को प्राप्त होंगे। यदि ऐसा हो तो कृपा कर मुझसे आकर कहें। आप स्वानुभव के पश्चात जो कहेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। परंतु हे काश्यप, उन लोगों में से भी न कोई स्वयं आया और न ही किसी दूत को भेजा। अतः मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि परलोक नहीं है। फिर चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, क्या फर्क पड़ता है? काश्यप बोले, राजन्य, मैं उत्तर स्वरूप एक उपमा देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति संडास में गिरा हुआ है। आप अपने सेवकों को आदेश देकर उसे वहां से बाहर निकलवाते हैं। तत्पश्चात उसके शरीर को पहले बांस के टुकड़ों से, फिर पीली मिट्टी से भली प्रकार साफ करवाते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के शरीर पर तेल और पतला स्नान चूर्ण 3 बार लगाकर उसे स्नान करवाया जाता है। फिर आपके आदेश पर आपके सेवक उस व्यक्ति को अमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करते हैं और प्रसाद भवन में ले जाकर 5 भोगों से सेवित करते हैं। अब आप बताइए, क्या वह व्यक्ति किसी भी कारण से पुनः संडास में डूबने को तैयार होगा? राजन ने बोला, निसंदेह नहीं। काश्यप बोले, क्यों? राजन ने बोला, क्योंकि संडास मल व दुर्गंध से युक्त है, अपवित्र व घृणित है। काश्यप बोले, इसी प्रकार यह संसार भी संडास के समान है। स्वर्ग के देव गंधर्वों को 100 योजन दूर से ही इस संसार से दुर्गंध आने लगती है। फिर क्यों? सुगति को प्राप्त हुए तुम्हारे परिजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने पुनः इस संडास रूपी संसार में आएंगे। अतः राजन्य, तुम्हारी ये धारणा उचित नहीं कि परलोक नहीं है। अब राजन्य बोला, परंतु हे काश्यप, इनमें से बहुत से परिजन ऐसे थे जिनके विषय में मैं पूर्णतया विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि वे स्वार्थी नहीं हो सकते। उनमें लोक कल्याण की भावना इतनी प्रबल थी कि यदि वे स्वर्ग को प्राप्त होते तो अवश्य मेरे संशय को दूर करने के लिए वापस लौट कर आते। काश्यप बोले, परंतु हे राजन, क्या आप जानते हैं कि इस लोक और परलोक के समय की गति में कितना अंतर है? हमारे लोक में जब कई वर्ष बीत जाते हैं तो देवों के वहां केवल 1 रात दिन व्यतीत होता है। यदि आपके निस्वार्थ रक्त संबंधी 2-4 दिन उस लोक के सुख भोग कर आपके प्रश्न का उत्तर देने इस लोक में आएंगे भी तो आप उसे सुनने के लिए जीवित नहीं होंगे। राजन ने बोला, हे काश्यप, आपसे किसने कहा कि इस लोक और उस लोक के समय चक्र की गति में इतना अंतर है? मुझे आपके शब्दों पर विश्वास नहीं होता। काश्यप बोले, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जन्मजात अंधा है, अतः न उसने कभी लाल देखा, न पीला, न तारा देखा, न चांद, न फूल देखा, न फल। अब यदि वह कहे कि मैं इनके अस्तित्व को नहीं मानता, तो क्या उसका यह कहना उचित होगा? राजन्य बोला, नहीं काश्यप, यदि वह अपनी अपंगता के कारण कुछ देख नहीं सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए। काश्यप बोले, ठीक उसी प्रकार राजन, यह आपकी अपंगता है कि आप उस लोक का ज्ञान नहीं रखते। वह लोक इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जाता। उसे देखने के लिए तो अलौकिक दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के बाद जब एक साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो लोक परलोक के रहस्य स्वतः उसके सामने खुल जाते हैं। राजन ने बोला, आपके इस उत्तर ने मेरे भीतर एक अन्य जिज्ञासा को उत्पन्न कर दिया है। यदि ये साधक जानते हैं कि इनके सद्कर्मों के परिणाम स्वरूप इन्हें सुगति प्राप्त होगी ही होगी, तो फिर ये आत्मघात क्यों नहीं कर लेते? विष खाकर, छुरा घोंपकर, गला घोंटकर व अन्य किसी प्रकार से अपने जीवन का अंत क्यों नहीं कर लेते, ताकि तत्क्षण ही इस दुख रूपी संसार से निजात पाकर सुख के साम्राज्य में प्रवेश कर सकें। काश्यप बोले, मैं पुनः एक उपमा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थीं। एक स्त्री से 10 वर्ष का एक पुत्र था और दूसरी स्त्री गर्भवती थी। किसी कारणवश एकाएक उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उस 10 साल के लड़के ने अपनी सौतेली मां से कहा, अब पिता के समस्त धन धान्य का मैं इकलौता वारिस हूं, अतः तुम इस घर को शीघ्र ही छोड़ दो। प्रत्युत्तर में स्त्री ने कहा, मैं गर्भावस्था में हूं, हो सकता है मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तब मेरा पुत्र भी इस समस्त संपदा का समान रूप से उत्तराधिकारी होगा। किंतु लड़के ने कहा, यही निर्णायक घड़ी है, जो निर्णय होगा अभी होगा। तब उस स्त्री ने आवेश में आकर कहा, ठीक है, फिर निर्णय अभी होगा।
ऐसा कहकर उस मूर्ख स्त्री ने चाकू से अपने गर्भ पर कठोर प्रहार किया। फलतः वह तो मृत्यु को प्राप्त हुई ही, साथ ही उसकी कोख में पलता अबोध शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ समझे राजन? इसी प्रकार यदि साधक भी आत्मघात करेंगे तो स्वयं को तो नष्ट करेंगे ही, साथ ही उनके सद्कर्मों से प्राप्त होने वाला फल भी नष्ट हो जाएगा। वे इस तथ्य को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि ये साधक अपरिपक्व को जबरन नहीं तोड़ते, बल्कि सूझवानों की भांति पूरी तरह पकने की प्रतीक्षा करते हैं, निर्धारित जीवन काल को तय करते हैं और जितना अधिक जीते हैं उतना अधिक सद्कर्म करते हैं, लोक कल्याण में मग्न रहते हैं। राजन ने बोला, हे काश्यप, जैसे कोई उलटे को सीधा कर दे, ढके हुए को खोल दे, भटके हुए को मार्ग दिखा दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, इसी प्रकार आपके उपदेश ने मेरे जीवन को कृतार्थ किया है। मैं धन्य हुआ हूं कुमार।